नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब दोस्त अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के बारे में। वैश्विक भूखमरी सूचकांक क्या होता है, भारत में कितने भूखे लोग होते हैं जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं हो पाता है, और कितने लोगों की इससे जान चली जाती है, बच्चों में कुपोषण की क्या समस्या होती है, और हमारी राजनीति किस तरीके से भूखे लोगों के ऊपर भी राजनीति करती है। अब आज समय अभी जो लेटेस्ट समय के अंतर्गत स्मृति ईरानी जो हमारी महिला बाल विकास मंत्री है, जिन्होंने पहले तुलसी भाभी का किरदार निभाया था, और उस तरीके से वो आज भी हमारे पॉलिटिशियन में केवल रोल ही निभा रही है, क्योंकि जो भी सीरियस मुद्दे रहते हैं वहाँ पर उन्हें मजाक ही सोचता है। मणिपुर का मुद्दा हो या ब्रजभूषण के खिलाफ मुद्दा हो, महिलाओं से रिलेट या भूखे लोगों की समस्या हो, उनका किसी तरीके से बयान सीरियस नहीं आता है। तो आइए इसी पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है, इसकी कौन कौन से पॉइंट पर इसको कैलकुलेट किया जाता है, उन सभी मुद्दों के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स या जीएचआई जो है, हर साल जीएचआई जारी किया जाता है। इसे तैयार करने का काम जर्मनी की मौजूद वेल्थुंगर हिल्फ नाम की एक सहायता एजेंसी और आयरलैंड के एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड का काम है। पहले इसे अमेरिका की इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंडस्ट्री तैयार करती थी, लेकिन 2018 के बाद में ये कंपनी अमेरिका के बाहर हो गई। उसके बाद में मौजूदा जो जर्मनी की कंपनी है वंडरथुल्फ और आयरलैंड की कंपनी कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड, ये जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी करती है। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है और किन किन मुद्दों को इसमें शामिल किया जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के उन पॉइंट के बारे में जिससे ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनता है। सबसे पहले पॉइंट ये जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये 4 पॉइंट पर बनता है। सबसे पहले आता है अंडर न्यूरिशमेंट या आधा पेट खाना मिलना। भारत में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल पाता और वो कुपोषण से काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब बच्चों का विकास। आबादी में 5 साल से कम उम्र के बहुत से बच्चों का वो हिस्सा जो उनकी लंबाई या उनकी उम्र के हिसाब से कम होता है, उनका कोई भी अंग उनके लंबाई बढ़ने के हिसाब से उनका अंग कोई छोटा या बौना रह जाता है, उसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ये सब अल्प पोषण के कारण होता है। तीसरा पॉइंट होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी या बाल मृत्यु दर। अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की हिस्सेदारी जिसके आधार पर ये रिपोर्ट जो है कैलकुलेट की जाती है, इन 3 आधारों पर कैलकुलेट की जाती है। इससे हमें पता चलता है कि बच्चों को अपर्याप्त पोषण मिलता है और उन्हें खराब वातावरण में रहने के कारण जो है बाल मृत्यु दर हो जाती है उनके जन्म दिवस से पहले। अब बात आती है चौथे पॉइंट की, चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब बच्चों का दुबलापन। आबादी में 5 साल से कम उम्र के उन बच्चों का वो हिस्सा जिनका वजन उनकी लंबाई के मुकाबले कम है, भयंकर कुपोषण की स्थिति उनमें नजर आती है। इन 4 आधारों पर जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के बारे में। हाल ही में जीएचआई यानी वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया गया। भारत को जीएचआई में 125 देशों की लिस्ट में 111 पायदान पर रखा गया। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले मुल्क के लिए इस लिस्ट में इतने नीचे होना एक शर्मिंदगी की बात है। हालांकि जीएचआई जारी होने के बाद एक विवाद उत्पन्न हो गया। सबसे ज्यादा विवादित में रही हमारी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। ये विवाद तब शुरू हुआ जब हमारी महिला बाल विकास मंत्री ने कहा कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि जीएचआई एक बेतुका इंडेक्स है। वे इस इंडेक्स को कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। 140 करोड़ की देश में 3000 लोगों को फ़ोन कॉल करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि क्या आप भूखे हैं। उन्होंने कहा कि जीएचआई के मुताबिक भारत से बेहतर पाकिस्तान की स्थिति है। हम सभी को पता है पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और वहाँ पर जो है किस तरीके से स्थिति होती है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक वैश्विक सूचकांक है। और स्मृति जी के ईरानी के अंतर्गत जो उन्होंने भाषणबाजी करी कि जो बेहतर पाकिस्तान की स्थिति है, मतलब उन्होंने उनका अनुमान था कि पाकिस्तान की हमसे अच्छी स्थिति कैसे हो सकती है, ये कैसे संभव है। इसी बयान को लेकर लोगों ने कहा कि वे भूखे लोगों का मजाक उड़ाती है, और ऑब्वियसली उन्होंने भूखे लोगों का मजाक भी उड़ाया। स्मृति ईरानी जी एक ऐसी महिला है जिन्होंने मणिपुर वायलेंस के ऊपर जो वहाँ की महिलाओं के साथ में निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, चलो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे भारत देश के इतिहास में, सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी महिला बाल विकास मंत्री है। जब महिला पहलवानों के खिलाफ, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ उन्होंने
जब उनको रीट दायर करी थी या फिर उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की थी उस पर भी स्मृति जी का संसद में कोई भाषणबाजी नहीं करी। भारत में अपराध एनसीआरबी के इतने सारे डाटा है जिसके अंतर्गत महिलाओं के साथ में कितने सारे रेप केस होते हैं और यहाँ तक कि छोटी बच्चों के साथ में रेप केस होते हैं, उनके बारे में भी स्मृति जी का कोई बयान नहीं आया। रोहित वेमुला से रिलेटेड भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में वो घिरी हुई थी। और इस सारे के बहुत सारे मतलब टमाटर के भाव की बात, अगर एक सुधीर चौधरी का एक किस्सा याद आता है जिसमें उन्होंने उनके ऊपर ही पूरी बातें कर दी थी कि आप भी जेल गए थे। मतलब ये स्मृति जी का एक थिंकिंग प्रोसेस है, कोई भी बात रहती है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है। एक फ्लाइंग किस की बात कर लीजिए, जब राहुल गांधी संसद में बात कर रहे थे और उन्होंने इस तरीके से मतलब फ्लाइंग किस से रिलेटेड भी एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था और उस पर भी स्मृति जी काफ़ी भड़की हुई थी। मुद्दे किसी के भी हो जब पक्ष लेने आ जाती है, लेकिन जब इस तरीके से जीएचआई की रिपोर्ट होती है तो स्मृति जी जो है अपना पल्लू झाड़ लेती है। और वही सास भी कभी बहू थी की किरदार में आ जाती है और तुलसी भाभी का रोल जो है बड़े अच्छे तरीके से निभाती है। तो यही चीज़ हमारे देश में इस तरीके से आज भी घट रही है कि हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके अंतर्गत भारत की स्थिति को देखकर लोग बौखला गए हैं कि भारत की इतनी कमज़ोर स्थिति कैसे है। लोगों को ये पता नहीं है कि भारत में लोग कितने लोग गरीब हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ पर लोगों को एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता। चलिए हम आज की इस आगे वीडियो में देखेंगे कि भारत में किस तरीके से गरीब लोगों की संख्या बढ़ रही है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट की बात करें तो दुनिया का हर 10वां इंसान खाने की कमी से जूझ रहा है। यूएन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष यानी 2022 में दुनिया के करीब 73 करोड़ लोग रोजाना कुछ खाए सोने को लेकर मजबूर थे। संयुक्त राष्ट्र में जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है इसके मुताबिक 2019 में तकरीबन 8% लोग भरपेट भोजन नहीं मिला। 2022 में उन्हें यह आंकड़ा बढ़कर 9.2% से 2% पहुंच गया। यह आंकड़े हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2023 में जारी किए गए। अफ्रीका में 5वां इंसान खाने की कमी से पीड़ित है और ये कारण जो है रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना के कारण हुआ। 8.5% एशिया में इतने लोग 8.5% लोग ऐसे हैं एशिया में जो अभी भी रोज खाने के संकट से जूझ रहे हैं। दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन के 6.5% इस समस्या से पीड़ित हैं। खाना बर्बाद करने के स्थान पर भारत दूसरे नंबर पर है। NHS मतलब नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट की बात करें तो चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है जहां ज़्यादा खाना बर्बाद होता है। चीन में जहां हर साल 9.6 करोड़ टन तो भारत में 6.87 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है जिसकी कीमत रुपये में 52,000 करोड़ रुपए हैं। अमेरिका इस पर तीसरा स्थान पायदान पर है जबकि दुनिया की आबादी के 10% यानी 83 करोड़ लोगों को रात का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। आज के समय 73 करोड़ लोगों को ये नहीं पता होता कि आज खाना मिलेगा या नहीं। वहीं 310 करोड़ लोग भूख के से कम खाना खा रहे हैं या जो वो खा रहे हैं वो भी सेहतमंद खाना नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के करीब 15 करोड़ बच्चों की लंबाई औसत से कम है। शहरों में 22% तो गाँवों में 35% की लंबाई कम है। 4.5 करोड़ बच्चे उम्र के हिसाब से कम वजन के हैं। शहरों का 5.7% तो गाँवों में 3% बच्चे उम्र के हिसाब से ज़्यादा वजन के हैं। इन सब के पीछे खराब खाना और कम खाना दोनों ही परेशानियां हैं। यूएन का आकलन है कि अगर हालात नहीं सुधरे गए तो 2030 तक 60 करोड़ लोग कम खाने की वजह से बीमार पड़ेंगे। हालांकि भारत के हालात पहले से बेहतर हुए हैं लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश में अभी भी कई लोग रोज भूखे सो रहे हैं। यूएन की इसी रिपोर्ट 2021 की इसी रिपोर्ट में भारत में भूखे लोगों की संख्या 22 करोड़ 40 लाख बताई गई है। ताज़ा रिपोर्ट में थोड़ा सुधार हुआ है। आईसीएमआर की रिपोर्ट या इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2018 में 19 करोड़ ऐसे लोग थे जिन्हें रोज़ 3 वक्त का भरपेट खाना नहीं मिलता। 2022 में ये संख्या बढ़कर 35 करोड़ हो गई। 14 करोड़ लोग रात में भूखे पेट सो रहे हैं। 5 साल की उम्र तक के 34% बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कम वजन के हैं और कम हाइट वाले भी हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर में जारी किए गए 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में 107 देशों में भारत का स्थान 94 स्थान पर था। 2023 में आपने देख ही लिया है वीडियो के शुरुआत में ही 125 देशों में इंडिया की रैंक 111 थी।
इसमें पड़ोसी देशों की रैंक देख ली, पाकिस्तान की रैंक 102वें है, बांग्लादेश की 81वीं है, नेपाल की 69वीं और श्रीलंका की 60वें स्थान पर है। 2019 में 69 करोड़ खाना डस्टबिन में जा रहा है। दुनिया में 2019 के 69 करोड़ टन खाना डस्टबिन में गया। उसी साल 69 करोड़ लोग भूखे सो गए। मतलब 69 करोड़ लोग खाना बर्बाद किया और उन 70 लोगों को खाना शरीर से उन्होंने छीन लिया। ये ऐसी बात हो गई। भारत में एक व्यक्ति औसतन 137 ग्राम प्रतिदिन और सालाना 50 किलो खाना बर्बाद करता है। भारत में कुपोषित बच्चे और मोटे वजन वाले बच्चों की संख्या धीरे धीरे बराबर होती जा रही है। हालांकि अभी तक की कुपोषित और खाने की समस्या ज़्यादा बनी हुई है। रोजाना 1500 से 2500 कैलोरी खाने की हमें ज़रूरत होती है। एक इंसान को सेहतमंद रहने के लिए रोजाना 1500 से 2500 कैलोरी खाना खाने की ज़रूरत होती है। महिलाओं को थोड़ी कम और पुरुषों को थोड़ी ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है और यह कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर शारीरिक मेहनत के हिसाब से भोजन की ज़रूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति को 500 कैलोरी खाना मिल भी जाए तो उसका एक वक्त का खाना उसको पर्याप्त रूप से वो खा सकता है। अब हम देखते हैं कि हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में भारत की रैंकिंग की बात करी तो इसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक हर व्यक्ति एक जागरूक इंसान की ज़रूरत है, ये होती है, या एक जागरूक इंसान या एक बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल पर्सन, अपने ऊपर ही अकाउंटेबल रहना, सेल्फ अकाउंटेबल, तो उस व्यक्ति की ये मतलब एक पॉइंट हो सकता है कि वो खाने को बर्बाद न करे। भारत की अगर हम बात करें तो भारत की विकास की गति जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत में हम दिनों दिन प्रगति कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रही है और 142 करोड़ जनसंख्या आज है, जो हम विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का देश बन गए हैं। आने वाले समय में हम 153 करोड़ की जनसंख्या तक का भी रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन हमारे संसाधन जो हमारे रिसोर्स है वो बहुत कम है। उन रिसोर्स पर क्या हो रहा है, दबाव पड़ रहा है और उन दबाव के कारण जो है हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। हम खाद्यान्न उत्पादन भी नहीं कर पा रहे हैं और जितना हम खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं और जो भी हाई क्लास लोग हैं, जो पार्टीज होती है, जो शादी होती है, उनमें वेस्ट खाना जो है, बहुत सारा खाना वेस्ट चला जाता है और भूखे लोगों की संख्या यहाँ पर हमने देखी है कि 22 करोड़ 40 लाख जो है भारत में भूखे लोग सोते हैं। तो खाने के लिए केवल उतना ही खाना हमारी थाली में ले जितना हमें उसकी ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा खाना न लें। और जो भी खाना बर्बाद करे उसको अच्छे से बता दें कि अगर आप खाना बर्बाद करोगे तो आप दूसरों का हक भी छीन रहे हैं। क्योंकि भारत में हम एग्रीकल्चर प्रधान देश है और यहाँ पर खाने की इतनी सारी किल्लत है, तो दूसरे देशों में, अफ्रीका और ऐसे गरीब देशों की बात है तो हम छोड़ ही दें, क्योंकि इन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ह्यूमैनिटी के लिए हम चीज़ों के बारे में काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। सरकार जो है, सरकार अपना काम करती रहेगी, सरकार ने भी राजनीति या सरकार अपना काम अपने स्तर पर करती रहेगी, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति की भी ज़रूरत है कि वो हम लोगों को जागरूक करके रखे। क्योंकि जो हम वेस्ट खाना, हम जो खाना फेंकते हैं, हम जो खाना बर्बाद करते हैं, उसके कारण भी प्रदूषण होता है और 8 से 10% कार्बन उत्सर्जन उसके कारण होता है। और जो पार्टी वगैरह और जो शादी ब्याह में हाई क्लास बफर पार्टीज होती है, वहाँ पर जो खाना वेस्ट होता है, उसके कारण लोगों का हक हम छीन ही रहे हैं एक तरीके से। तो हमें फूड जो है इस तरीके से ग्लोबल हंगर इंडेक्स की इस रिपोर्ट पर थोड़ा जो है काम करने की ज़रूरत है और भूखमरी की समस्या को निपटाने की ज़रूरत है। स्कूल वगैरह में मिड डे मील स्कीम इस तरीके से ही इंट्रोड्यूस करी गई थी कि लोग जो है अच्छे तरीके से खाना जो है उनको भरपेट खाना मिल सके और जो है एनरोलमेंट भी उनकी एजुकेशन में एनरोलमेंट हो सके। क्योंकि व्यक्ति के दिमाग में अगर, या व्यक्ति के शरीर में जिस तरीके से खाना होगा वो उसी तरीके से उसकी थिंकिंग बना पाएगा और उसके चांस जो है, अवसर उसके बढ़ेंगे आगे बढ़ने के। तो सरकार और इंसान सबको मिलकर इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये एक थ्योरेटिकल बात नहीं है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि ह्यूमैनिटी के लिए हम इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके सुधारने का प्रयास करें, जिससे कि एक अच्छा भविष्य का निर्माण हो और बच्चे कैसे हो संतुलित पूर्वक अपना भोजन ग्रहण करें और पोषण युक्त उनका भोजन होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन से सारी समस्या जो है संतुलित भोजन होना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।